भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान की। जिंदगी के इस इम्तिहान में ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने बुरे वक्त को अपने लिए आजमाइश समझते हैं और बसा औकात अल्लाह की तौफीक से सब्र भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो जिंदगी की अच्छाइयों को, भलाइयों को, जिंदगी में आने वाली खुशियों को अपने लिए आजमाइश समझने वाले लोग दुनिया के अंदर बहुत कम है। और अल्लाह ने कहा वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, सच्चाई भी यही है कि मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे बड़े कम हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों, सबसे पहला फितना, सबसे बड़ा फितना, सबसे अहम फितना यही है कि जिंदगी की नरमी और गर्मी, ये मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी आजमाइश है। आमतौर पर फितने का जो एक महदूद माना हमारे सामने है, तो वो चीजें जो हमें नुकसान पहुंचे हम उसको फितना समझते हैं, लेकिन इस्लामी शरीयत जिस चीज को फितना करार देती, सारी जिंदगी तुम्हारी आजमाइश है। इस जिंदगी में अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करो। इस्लाम मुझको और आपको इस बात की तालीम देता है। ये सबसे पहले तो फितने का एक बाब है। मैंने कहा 3 अहम मैदान आपके सामने रखूंगा। पहली बात मैंने कहा बिल उमूम जिंदगी और जिंदगी के जो मामलात हैं, जिंदगी में जो भी आपका मामला, सारे मामलात आपकी आजमाइश। हत्ता कि अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि लोगों के आपस में एक दूसरे के जो मामलात, वो भी फितना। वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, हमने तुम में से बाज को बाज के लिए फितना बनाया, तुम में से बाज को बाज के लिए आजमाइश का जरिया हमने बनाया। एक फकीर आदमी सिर्फ फकीर नहीं, वो मालदार की आजमाइश है। एक मालदार आदमी सिर्फ मालदार नहीं, वो एक फकीर के लिए आजमाइश है। एक मातहत आदमी अपने सरबरा, अपने जिम्मेदार के लिए आजमाइश है। एक जिम्मेदार आदमी अपने मातहत के लिए आजमाइश है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए आजमाइश है। एक अच्छा अक्लमंद आदमी भोले भाले इंसानों के लिए आजमाइश है। भोला भाला नादान इंसान, वो तुम्हारे लिए आजमाइश। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे की आजमाइश का जरिया अल्लाह ताला ने बनाया। जिंदगी के इतने वसी इम्तिहान, इतने बड़े फितने को फितना समझो, आजमाइश समझो और अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करो। ये है फितने का सबसे वसी मफ़हूम, सबसे आम माना जो कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सामने बयान फरमाया। कहा वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, हमने तुम में से बाज को बाज के लिए फितना, आजमाइश का जरिया बनाया। इसीलिए औरत को अल्लाह ताला ने फितना कहा। तो क्यों कहा? इसलिए नहीं कहा कि उसकी कोई मजम्मत है, कोई बुराई है, कहा नहीं। औरत अपनी जगह पे बहुत नेक होगी, लेकिन मर्द के लिए वो आजमाइश का जरिया है, तो वो फितना है, मर्द की आजमाइश का जरिया है। इस्लामी शरीयत की नजर में फितने का ये वसी माना है। सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को अपने लिए एक फितना, एक आजमाइश समझें और जिंदगी की इस इम्तिहान में, जिंदगी के इन फितनों से अपने आप को बचाकर चलने की कोशिश करें। ये सबसे पहला मैदान है जहां मुझको और आपको फितनों की राह में अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। भाइयों, इस जिंदगी में हमें जो नुकसान पहुंचाने वाले फितने, जो मुझको और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो जो फितने हैं, वो 2 किस्म के फितने हैं। एक हैं शहवात के फितने, ख्वाहिशात के फितने, और दूसरे हैं शुबहात के फितने। मुख्तलिफ किस्म के जो शुबहात आते हैं उनसे मुताल्लिक फितने। अब अगर शहवात से, ख्वाहिशात से मुताल्लिक फितनों की फहरिस्त बयान की जाए, बात बहुत लंबी जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। और दूसरी तरफ अगर शुबहात की दुनिया की बात करें, इसकी भी काफी लंबी फहरिस्त आएगी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने शहवात के फितनों का तज़किरा करते हुए एक जामे आयत में अल्लाह ताला ने कई फितनों का तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों के नज़दीक ये जो ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात की मोहब्बत अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दी। हर आदमी अपने दिल के अंदर इन चीज़ों की ख्वाहिश महसूस करता है, और अब ये ख्वाहिश आदमी का इम्तिहान बन जाती है। किन चीज़ों की ख्वाहिश? का मिनन निसा, औरतों की ख्वाहिश, औरतों की ख्वाहिश, वल बनीन, औलाद की ख्वाहिश, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा, सोने और चांदी के ढेर, सोने और चांदी के ढेर यानी मालो दौलत की कसरत की ख्वाहिश, वल खैलिल मुसव्वमा, बड़े लगे बंधे तैयार घोड़ों की ख्वाहिश यानी अच्छी सवारी की ख्वाहिश आदमी के दिल के अंदर, वल अनआम, चौपाए जो आदमी के पास जागीर के तौर पे, आदमी के पास दौलत के तौर पे रहे, चौपायों का पूरा लंबा अपना एक ही, जिसको आज के दौर में आप कहना चाहें एक अच्छा बिजनेस कह सकते हैं आप,
पुराने जमाने में चौपायों की तिजारत ज्यादा थी, तो आप आज के दौर में कहना चाहें तो एक अच्छा बिजनेस हो, इसकी भी आदमी के पास ख्वाहिश होती। वल हर्थ, ये आदमी चाहता है कि लंबी जागीर हो, खेतियां हो, सब कुछ हो। आदमी के ख्वाहिशात की एक लंबी फहरिस्त अल्लाह ताला ने गिनाई है। मेरे भाइयों, इस्लामी शरीयत मुझको और आपको एक बात ये बताती है, याद रखो, ये जितनी ख्वाहिशात हैं, ये मेरे और आपके लिए इस्लामी शरीयत ने इसके अंदर एक बहुत ही नाजुक जो है ज़ाबिता मुतय्यन किया। ख्वाहिशात इंसान के अंदर अल्लाह ने फितरी तौर पे रखी हैं। ख्वाहिशात का पाया जाना अपने आप में गलत नहीं है। ख्वाहिशात तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी, और इस्लाम को अल्लाह ताला ने दीन फितरत बनाया। फितरत के मुताबिक दीन अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन इस्लाम ने एक ज़ाबिता रखा है, और यह ज़ाबिता याद रखना, इस इंसानी जिंदगी में इंसान के लिए जितनी ख्वाहिशात की तकमील ज़रूरी थी, इंसान की ख्वाहिशात में से जिन ख्वाहिशात को पूरा करना ज़रूरी था, और जिस कदर, जिस लेवल तक या जिस मेयार तक उस ख्वाहिश को पूरा करना ज़रूरी था, अल्लाह ताला ने उस सब को हलाल करार दिया। इस शरीयत की बहुत बड़ी खूबी यह है कि ख्वाहिशात को मारने की दावत इस्लाम ने नहीं दी। किसी भी किस्म की ख्वाहिश, औरतों की ख्वाहिश, औलाद की ख्वाहिश, माल की ख्वाहिश, आपके अपने जारो जायदाद की ख्वाहिश, कारोबार की ख्वाहिश, ख्वाहिशात की एक लंबी दुनिया आपके पास है। इस्लाम ने आपको ख्वाहिशात को मारने का हुक्म नहीं दिया है, याद रखना इस बात को। इस्लाम ने हर इंसान की जिंदगी में जो ख्वाहिशात अल्लाह ने फितरी तौर पे रखी हैं, उन फितरी ख्वाहिशात में से जो इंसानी जिंदगी के लिए ज़रूरी थी, जिसमें इंसानों की भलाई थी, जो इंसानी फितरत के मुताबिक थी, अल्लाह ताला ने उन तमाम ख्वाहिशात की तकमील को हलाल करार दिया। और हलाल भी अल्लाह ताला ने किस दर्जे तक किया है? जिस दर्जे तक ख्वाहिश का पूरा करना इंसान के लिए ज़रूरी है, जिस दर्जे तक ख्वाहिश का पूरा करना ज़रूरी है, उस दर्जे तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हलाल करार दिया। रही वो ख्वाहिशें, इंसानों की वो ख्वाहिशें जिनमें इंसानों का भला नहीं, इंसानी समाज का भला नहीं, इंसानी समाज का नुकसान है, या फिर कोई भी किसी भी ख्वाहिश की वो हद जिस हद के बाद वो ख्वाहिश इंसान के लिए नुकसानदेह बन जाती, अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया है। इस्लामी शरीयत ख्वाहिशात को मारने की तालीम हरगिज नहीं देती। इस्लामी शरीयत ख्वाहिशात को मारने की तालीम हरगिज नहीं देती। इसीलिए आप जानते हैं, 3 लोग आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में, उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में। उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि अल्लाह के नबी मस्जिद की इबादत के बाद घर में कैसी और कैसी इबादत करते। तो उनमें से हर आदमी ने अपने अपने तौर पर कुछ बातें कही। उनमें से एक आदमी ने यह भी कहा कि ला अतज़व्वजुन निसा, जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो बीवी और ख्वाहिशात, और फिर उनके जरिए औलाद का जंजाल पूरी दुनिया फैलेगी और मैं गाफिल हो जाऊंगा, इसलिए शादी करूंगा ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका टोका। बाद में आने के बाद उम्महातुल मोमिनीन ने बताया, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों के बारे में एक एक का तज़किरा करते हुए अल्लाह के नबी ने कहा, तुम कहते हो शादी नहीं करोगे, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूं, लेकिन फिर भी मैंने शादी की। हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा था, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए कि हम खसी कर लें, अपनी ख्वाहिशात का खातिमा कर लें, ख्वाहिशात को ख़त्म कर लें, जो मादा पैदा हो सकता है उसका खातिमा ही कर लें, ख्वाहिश पैदा ही ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। इस्लामी शरीयत की ये बहुत बड़ी खूबी है, याद रखो, कि इंसानी ज़िंदगी की जितनी ख्वाहिशें, इन ख्वाहिशात में से जो भी ज़रूरी थी या जायज़ थी, मुफीद थी, या जिसमें फ़ायदा ज़्यादा था, अल्लाह ताला ने उन ख्वाहिशों को पूरा करने का भी इंतज़ाम किया, और उन ख्वाहिशों की भी उस हद तक अल्लाह ताला ने पूरी इजाज़त दी है जहाँ तक ख्वाहिशात इंसान के हक़ में मुफीद हो सकती। लेकिन जो ख्वाहिशें इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं, या जो ख्वाहिशें अपनी हद के बाद नुकसानदेह होती हैं, वहाँ से इस्लामी शरीयत ने उसे हराम करार दिया।